नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के दौरान आज देश के कई हिस्सों में आसमान में सूर्य एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी और उत्तराखंड में कई जगहों पर आसमान में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ सूर्य ग्रहण दोपहर 3 बजे तक चलेगा। सूर्य ग्रहण की वजह से देश के ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। ये सूर्य ग्रहण भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार में दिखाई दिया। नेपाल, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है। और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 6 तस्वीरें लद्दाख, जम्मू, गांधीनगर, लखनऊ, कुरुक्षेत्र और अमृतसर की ये तस्वीरें हैं, जहां से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त आसमान में सूर्य ग्रहण अगर दिख रहा है तो अलग अलग जगहों पर किस तरीके का दिख रहा है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लद्दाख में आप देखिए एक पतली सी लकीर आपको दिखेगी, वैसे ही कुछ तस्वीर जम्मू की भी दिखेगी। गांधीनगर में हालांकि अब से थोड़ी देर पहले जो तस्वीर सामने आई थी वो रिंग ऑफ फायर सी महसूस हुई थी। और ये लखनऊ, कुरुक्षेत्र और अमृतसर में भी आप देख रहे हैं तस्वीरें सूर्य ग्रहण की। हमारे साथ हमारे कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जावेद मंसूरी है हमारे साथ दिल्ली से, नेहरू तारा मंडल से, दिवाकर सिंह नेहरू साइंस सेंटर मुंबई से इस वक्त है, मनोज शर्मा हमारे साथ बिरला मंदिर से इस वक्त जुड़े हुए हैं भोपाल से। सबसे पहले मैं जल्दी से जावेद का रुख करना चाहूंगी। जावेद, आप दिल्ली में मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति दिख रही है फिलहाल? वहां आसमान किस तरीके से दिख रहा है? देखिए, आसमान की अगर बात करें तो दिल्ली में सूर्य ग्रहण नज़र नहीं आ रहा है। हम लगातार यहाँ प्रोजेक्टर पे कोई परछाई फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि यहीं पर ही दिखाया जा रहा था सूरज की जो छवि थी। लेकिन अभी अगर हम आसमान की तरफ देखेंगे तो सूर्य ग्रहण नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टर तारामंडल की तरफ से लगाया गया है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तस्वीर है यहाँ तारामंडल की। फ़िलहाल जो बादलों के बीच सूरज है वो छुप गया है, लेकिन हमने देखा अब जो ढक लिया था चंद्रमा ने, अब वो ढलान पर है। वापस जो चंद्रमा है वो अपनी जगह पर जा रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जावेद बता रहे हैं और सीधे रुख दिवाकर का कर लेते हैं। दिवाकर, आप क्या तस्वीर दिखा पाएंगे मुंबई से? देखिए, मुंबई से इस वक्त जो है सूर्य ग्रहण वो नज़र नहीं आ रहा है। जिस प्रोजेक्टर पर यहाँ पर दिखाया जा रहा था वो अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मुंबई में इस वक्त ढलान का वक्त हो गया है। 1:30 बजे तक जो है मुंबई में जो है सूर्य ग्रहण दिखना था, लेकिन यहाँ पे लगातार जो कोशिशें हैं नेहरू साइंस सेंटर के साइंटिस्टों द्वारा वो लगातार जारी हैं, ताकि जो आखिरी की तस्वीरें हैं वो भी कैद की जा सकें। लेकिन फिलहाल कोशिश अभी चल रही है। अभी तक जो तस्वीर दोबारा से इस प्रोजेक्टर पर सामने नहीं आई है। हालांकि जो इससे पहले थोड़ी देर पहले एक तस्वीर नजर आई थी जिसमें करीब 30% और बचा रह गया है ढलान के लिए, यानी जो 65 से 70 के आसपास जो है जो मुंबई में दिखा था, अब उसमें से 30% बचा हुआ है। वो भी धीरे धीरे जो है अब ढलान पर जा रहा है। यानी जिस तरह से चंद्रमा ने सूर्य को अपने आगोश में लिया था वो अब कम हो रहा है और चंद्रमा अब अपनी जगह जा रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर कोशिशें अभी भी जारी हैं कि जो आखिरी पल की तस्वीरें हैं वो ली जा सकें, और ताकि जो है वैज्ञानिक उसी में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिश लगातार चल रही है। लेकिन जो तस्वीर नजर आई थी उसके मुताबिक अब करीब आधे घंटे बाद मुंबई में जो सूर्य ग्रहण है वो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका वो आखिरी वक्त है। बिल्कुल, इसी बीच ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता और अमृतसर की ये तस्वीर। वहां पर इस वक्त आसमान में ये सूर्य ग्रहण किस तरीके का दिख रहा है वो दिखाने की दरअसल इस तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जावेद ने ही अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली से वो तस्वीरें भी हमको दिखाई थी जहां पर अब एक तरीके से ढलान पर दिखने लग गया है दिल्ली में फिलहाल ये सूर्य ग्रहण। जावेद, अब क्या बादल आप कह रहे हैं वहां पर दिख नहीं रहा है? बादल थे तो क्या अभी आसमान में अभी भी बादल हैं, दिख नहीं पा रहा है? देखिए, हम जो अपने कैमरे से अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आसमान की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो पूरी तरह से जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुपा हुआ है, कुछ नज़र नहीं आएगा। एक रोशनी जैसी आपको ज़रूर नज़र आएगी। हम कोशिश करें, देखिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम क्लोज ले जाएंगे कैमरे को, तो अब देखिए वापस ढलान पर है।
यहाँ ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, अब साफ दिखाई दे रहा है, अब से थोड़ी देर पहले ये दिखाई नहीं दे रहा था। तो बादल कभी ढक रहे हैं उसको, कभी देखिए अब फिर से बादल इसके सामने आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर दिल्ली में 1:48 का समय है यहाँ सूर्य ग्रहण ख़त्म होने का। फ़िलहाल अगर दिल्ली के आसमान की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा है वो अपनी हटता जा रहा है और जो सूरज है जो अपनी छवि में वापस आता जा रहा है। ये तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है। लेकिन हमने एक वक्त देखा था 12:10 के आसपास, जब ये पीक पर था, 95% जो है जो चंद्रमा ने सूरज को ढक लिया था और एक अद्भुत तस्वीर दिल्ली में भी दिखाई दे रही थी। हालांकि रिंग ऑफ फायर जिसको लगातार वैज्ञानिक कह रहे थे वो दिल्ली में नहीं दिखाई दी, लेकिन अच्छी तस्वीर यहाँ पर हम कहेंगे दिखाई दी थी। अब वापस ये ढलान पर है। दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हम अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो 1:48 पर ये ख़त्म हो जाएगा अर्पिता। बिल्कुल, और बिल्कुल जावेद, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो टीवी स्क्रीन पर भी इस वक्त चल रही हैं दिल्ली में किस तरीके से। अब देखिए धीरे धीरे जो है वो अभी हम 95% तक यहाँ पर सूर्य ग्रहण देख पा रहे थे, लेकिन अब ये देखिए थोड़ी सी तस्वीर बदली है दिल्ली में। इसी के साथ ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अबू धाबी, दुबई और बहरीन की ये तस्वीर, क्योंकि वहां पर भी सूर्य ग्रहण जो है वो देखा जा रहा है। और वहां किस तरीके से देखा जा रहा है ये आप टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर आसमान में इस वक्त सूर्य ग्रहण कुछ ऐसा ही, कुछ इसी अंदाज में दिख रहा है, जहां पर आप देखिए ईद के चांद सा फिलहाल जो है वो चांद बनता हुआ नजर आ रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। मनोज, वहां पर क्या आप थोड़ी बहुत ऐसी तस्वीर आई, वहां पर भी कुछ दिखना शुरू हुआ क्या? जहाँ तक भोपाल की बात है, भोपाल में अर्पिता जो समय है सूर्य ग्रहण का, भोपाल में 10:15 बजे से लेके 1:45 बजे तक का वक्त था। जो कोरोना के काल में हम बोले तो जो सूरज को क्वारंटाइन किया है चंद्रमा ने एक लंबे वक्त के लिए, तो ये हम जो यहाँ पर प्रबंधक हैं बिरला मंदिर में, हम आपको जो खामोशी दिखा रहे हैं, एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ पर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ बड़ी तादाद में भक्त आते हैं। लेकिन आज चूँकि सूतक का समय जो पुराणों में कहा गया, धार्मिक मान्यता है, तो पट पूरी तरह से बंद है, एक भी दर्शनार्थी यहाँ पर नहीं है। और यह भी आपने जो सारी तैयारी करके रखी है सूर्य ग्रहण की बात की, वो क्या तैयारी है? वो तैयारी है सर कि यहाँ पे अभी तो पट बंद है और इसमें ताला है, मेन गेट पे भी ताला है। और कल रात से ही है 10 बजे से 10:14 से जो 2:02 तक है ग्रहण। उसके बाद फिर 4 बजे पट खुलेगा और भगवान का जो गर्भगृह है वहाँ पे साफ सफाई होगी। उसके बाद मूर्तियों का स्नान करके उनका शरीर का प्रक्षालन करके नवीन वस्त्र पहनाए जाएंगे। उसके बाद दर्शनार्थ मंदिर खोला जाएगा। ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि कोरोना के इस दौर में ये सूर्य ग्रहण के बाद अच्छा वक्त आएगा, कोरोना की जो संकट है वो दूर होगा। इन सब बातों में कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, आस्था का ये विषय है और बिल्कुल हम कामना करेंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद सब चीज़ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्येत, सभी अच्छा हो, सभी सुखी रहें, निरोग रहें, इसी की कामना ये रहेगी। बात है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये सारी बातें हैं तो आस्था से जुड़ी, लेकिन भोपाल में 2:15 बजे तक ये वक्त है सूर्य ग्रहण का। और अभी में सूरज की जो रोशनी है यहाँ पर तीखी है, बादल छट गए हैं और जो पीक समय आप कह सकते हैं कि आने वाला है भोपाल में, लेकिन अभी हम कैमरे में उससे कैद यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी बीच टीवी स्क्रीन पर भी ये गांधीनगर और अमृतसर की तस्वीर चल रही है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अभी सूर्य ग्रहण किस तरीके से आसमान में नजर आ रहा होगा। गांधीनगर में तो अब से थोड़ी देर पहले आप देखेंगे तो वहां पर पूरा रिंग ऑफ फायर सा आपको नजर आएगा। और इसी के साथ साथ अमृतसर में भी कुछ ईद के चांद जैसी तस्वीर इस वक्त आसमान में नजर आ रही है इस सूर्य ग्रहण की वजह से। तो 900 साल बाद यह अनोखा सूर्य ग्रहण जो है वो अब लोग देख पा रहे हैं। हालांकि इस सूर्य ग्रहण से कई आशय लोग निकालते नजर आ रहे हैं। जो ज्योतिषाचार्य हैं उनका भी कहना है कि इसके शुभ और अशुभ दोनों ही असर आम लोगों पर पड़ सकते हैं। और इसी के साथ ये एक बड़ा सवाल इससे जुड़ गया कि क्या ये सूर्य ग्रहण जो है ये कोरोना काल को खत्म कर देगा। इसको लेकर भी कयास लगने तेज हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक पॉजिटिविटी लोगों के मन में ये आई है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का असर होगा और धीरे धीरे कोरोना का जो प्रकोप है वो कम होता जाएगा। तो लोग भी थोड़े से इस बात से उत्साहित हैं कि
इस सूर्य ग्रहण का ये असर जरूर दिखेगा कि शायद कोरोना जो है जिससे लोग जूझ रहे थे वो कम हो जाएगा। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, लद्दाख, जम्मू, गांधीनगर, लखनऊ, कुरुक्षेत्र और अमृतसर की ये तस्वीरें हैं। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें, ये दुर्लभ तस्वीरें जो इस वक्त आसमानों में दिख रही हैं। अलग अलग जगहों पर अलग तस्वीर आपको ये दिखेगी सूर्य ग्रहण की, क्योंकि लद्दाख में आप देखिए किस तरीके से एक चांद, ईद के चांद सी आपको तस्वीर नजर आएगी। वहीं जम्मू में भी आपको कुछ डूबते हुए सूरज सी तस्वीर आपको इस वक्त दिख रही होगी। और उसी के साथ गांधीनगर में आप देखिए रिंग ऑफ फायर सी तस्वीर आपको दिख रही है। ऐसी ही तस्वीर कुछ लखनऊ में, कुरुक्षेत्र और अमृतसर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। तो बेहद ही दुर्लभ ये सूर्य ग्रहण, जो कि आप सोचिए 900 साल बाद ये अनोखा सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ा। और इसको लोग, हालांकि जैसा कहा गया है कि नंगी आंखों से नहीं देखना है, तो अलग अलग माध्यम से इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने और जीने की कोशिश लोगों के द्वारा भी हो रही है। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल के अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको जैसे जैसे सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर भी इस वक्त हैं, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई से इस वक्त हैं। दिवाकर, वहाँ मुंबई से जो तस्वीर आप देख रहे हो, इस वक्त मुंबई के आसमान में क्या दिख रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले मुंबई के आसमान की आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मुंबई के आसमान में बादल छाए हुए हैं और उन बादलों की वजह से जो है, जो सूर्य ग्रहण अब तक दिख रहा था वो अब दिखना बंद हो गया है। और ताकि ये ढलान के वक्त पर भी है, क्योंकि 1:30 बजे तक का वक्त था मुंबई में सूर्य ग्रहण के दिखने का। और इस वक्त जो जानकारी मिली है नेहरू साइंस सेंटर के साइंटिस्टों से कि इस वक्त 85% जो है वो रिकवर हो चुका है, यानी चंद्रमा जो है अब 15% सिर्फ जो है सूर्य के ऊपर ढका हुआ है। तो शायद जाहिर तौर पर धीरे धीरे अब ढलान की तरफ, और करीब आधे घंटे का वक्त इस वक्त और बचा हुआ है मुंबई में सूर्य ग्रहण के दिखने का। तो जाहिर तौर पर अब ढलान पर है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की गई थी यहाँ पर महामारी के दौर में कि यहाँ पे आम लोगों को नहीं अलाउ किया गया था, लेकिन इनकी तरफ से ऑनलाइन आप देख सकते थे, लाइव तस्वीरें देख सकते थे। और यहाँ पे लगातार कोशिश इस टेलीस्कोप के जरिए की जा रही थी। और अब यहाँ पर फिलहाल बादल आसमान में छाए हुए हैं और इसलिए सूर्य नहीं दिख रहा है। और सूर्य ना दिखने की वजह से यहाँ पर अब सूर्य ग्रहण का दिखना लगभग बंद हो गया है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर नजर आई थी हल्की सी, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि 15% और बचा हुआ है। जिस तरह से चंद्रमा ने आगोश में लिया था सूर्य को, लेकिन अब 15% के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी और अब जो है फिर से सूर्य अपनी जगह होगा और चंद्रमा अपनी जगह होगा। तो जाहिर तौर पर एक अद्भुत नजारा जो है, जो देखने को मिला, ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला मुंबई के लोगों को खास तौर पर। और ऐसे में जो पेंडेमिक का वक्त है, लोग यहाँ पर तो नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन व्यवस्था जरूर की गई थी उनके लिए देखने के लिए। बिल्कुल। और ये तस्वीर अब आप देहरादून और जम्मू की देख रहे हैं। हालांकि ये जो है 25 साल बाद ये पहला ऐसा मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह ये आपको ग्रहण दिख रहा होगा। तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे, क्योंकि गांधीनगर की भी ऐसी ही कुछ तस्वीर, फिलहाल आप देहरादून और जम्मू की ये तस्वीर देख रहे हैं। 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। आज सुबह 9 बजे से 9:15 पर ये ग्रहण जो है वो शुरू हुआ है। दोपहर 3:04 पर ये ग्रहण खत्म होगा। हालांकि कई जगहों पर इसका पीक वक्त, जो कि दिल्ली में कहें तो दिल्ली में भी अब से थोड़ी देर पहले यानी 12:10 पर ये पीक वक्त था जब 95% जो है वो सूर्य ग्रहण दिख रहा था। अब धीरे धीरे ढलान जो है आने लग गया सूर्य ग्रहण का। ये दुबई की तस्वीर आप देख रहे हैं और गांधीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। धीरे धीरे जो है सूर्य ग्रहण वो ढलान की तरफ बढ़ रहा है। ढलान से मतलब एक वक्त ऐसा आया जब पूरी तरीके से चंद्रमा ने अपने आगोश में सूर्य को ले लिया। अब धीरे धीरे चंद्रमा जो है अब सूर्य जो है वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसको कहेंगे कि ढलान की स्थिति, यानी 6 घंटे तकरीबन ये रहने वाला है सूर्य ग्रहण। और 1 बज गया है, 3 बजे तक अभी बताया जा रहा है सूर्य ग्रहण और रहेगा, फिर पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके कई मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के। जहां एक तरफ कुछ जो हैं ज्योतिषाचार्य, उनका ये कहना है कि ये अशुभ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब देश में कोरोना महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में ये सूर्य ग्रहण जो लगा है काफी अशुभ हो सकता है। ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। और इस सूर्य ग्रहण का जो असर है वो अगर पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, जैसा भी असर होता है, तो ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि 3 से 4 महीने तक इसका असर रह सकता है। और 3 से 4 महीने के बाद इसका धीरे धीरे असर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर इसे कोरोना से जोड़कर देखें तो अगर
इसको इस तरीके से देखें कि क्या अगर इसका असर इस लिहाज से पड़ता है कि कोरोना महामारी अशुभ लक्षण दिखता है, तो क्या ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा 3 से 4 महीने के बाद? ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने अभी दिल्ली की तस्वीरें देख ली, हमने दिवाकर से मुंबई की तस्वीरें देख ली। अब जरा मनोज का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। अब मनोज, वहां पर किस तरीके की तस्वीर दिख रही है आसमान में? आइए ना, आसमान में भी मैं मंदिर के सामने हूँ। भोपाल का मशहूर बिरला मंदिर है और मंदिर के सामने फिलहाल मंदिर के पट पूरी तरह से बंद है। अर्पिता, मैं आपको बता दूं, इकलौता मंदिर है मध्य प्रदेश में उज्जैन का महाकाल, और वहाँ के पुजारी और वहाँ के तमाम लोग कहते हैं कि कालों के काल महाकाल, सिर्फ महाकाल का मंदिर खुला है, बाकी तमाम मंदिर बंद है। तो ये जो सिर्फ एक मंदिर महाकाल का खुलता है, बाकी आप लोगों को मंदिर बंद करते हैं ग्रहण के समय? जी जी, महाकाल का मंदिर जो है वो जैसे मृत्युलोक में उनकी बहुत प्रधानता है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय निमस्तुते। ये 3 लिंग है। महाकाल जो है ये कालों के काल हैं, ये कालों के भी देवता हैं, तो इसलिए उन पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उनको छू सके। तो वो सर्वोपरि हैं और वो देवाधिदेव हैं, उनसे तो सभी दूर ही रहेंगे ये चीज़ें। और ये बिरला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अगर आपने इस समय बंद किया गया है जो कि सूतक के बाद खुलेगा? जी, ये मंदिर दर्शनार्थियों से लगा हुआ मंदिर है, यहाँ दर्शनार्थी भी काफ़ी आते हैं, तो इस कारण इस मंदिर को बंद किया गया कि लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और इनका जो समुद्र मंथन के समय, जैसा कि पंडित जी ने बताया था, उसके कारण थोड़ा सा ये प्रभावित होता है विष्णु भगवान का, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इनको भी ग्रहण का वो रहता है। तो जबकि ये भी सर्वोपरि हैं, इनको भी कोई विघ्न बाधा छू नहीं सकता है। उसके बाद भी थोड़ा सा मंदिर जो है अपने वैष्णव धर्म में इसको बंद किया जाता है। मैं आपको बता दूं, वैसे भी भोपाल में शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए कोरोना की वजह से अर्पिता जो बाजार हैं पूरी तरह से बंद रहते हैं। उसके बाद सूर्य ग्रहण की वजह से एकदम से बाजार में भी खामोशी है, मंदिरों के सामने भी खामोशी है, मंदिर के पट बंद हैं। और शाम को 4 बजे के बाद सिर्फ बिरला मंदिर ही नहीं, दूसरे मंदिरों में भी साफ सफाई होगी, सूतक का समय खत्म होगा, पुजारी पंडित आएंगे और उसके बाद कुछ मंदिर आज शाम से खुलेंगे। और जैसा कि बिरला मंदिर के बारे में यहाँ जो के पांडे यहाँ के प्रबंधक हैं। ठीक है मनोज, मैं आ रही हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में तीनों सेनाध्यक्षों के साथ साथ सीडीएस विपिन रावत ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सीमा पर सेना की तैयारी और सेना के आगे के कदमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। चीन सीमा से लगे इलाके में हालात के मुताबिक फैसला करने की पूरी छूट दे दी गई है। अमिताभ सिन्हा और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस बैठक में क्या कुछ तस्वीर साफ हुई है? देखिए, अहम बैठक है और एक चीज साफ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिनट बाय मिनट टैब रख रहे हैं जो सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बनी हुई है। और एक चीज तो साफ कर दी है जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर भारत अपनी तरफ से सीमा पर तनाव नहीं बढ़ाएगा, कोई एलएसी का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन अगर दूसरी साइड चीनियों की तरफ से अगर कुछ ऐसा उल्लंघन होता है तो भारत उसी मौके पर करारा जवाब देने से चूकेगा नहीं। और इस बाबत ग्राउंड जीरो पर सेना जो मौजूद सेना हमारी, उनको निर्देश और आदेश भी दे दिया गया है कि आप दिल्ली से नहीं पूछना है, आप उसी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है उसके हिसाब से आप एक्ट कीजिए। यानी सीधा सीधा इशारा है कि आपको झुकना नहीं है, आपको लड़ना है अगर उधर से सीमा का उल्लंघन होता है। और राजनाथ सिंह ऐसी बैठक करने आज बैठक की जिसमें सीडीएस से लेकर तीनों सर्विस के चीफ मौजूद थे। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें तमाम बॉर्डर के सिचुएशन पर चर्चा हुई है। कल राजनाथ सिंह रूस जा रहे हैं। रशिया भारत का एक मैत्रीपूर्ण संबंध है रूस के साथ, उसके साथ भी हो सकता है चीन के साथ सीमा पर संबंधों के ऊपर चर्चा हो, उन्हें ब्रीफ भी करें। अमिताभ, एक तरफ जहां आज ये महत्वपूर्ण बैठक, दूसरी तरफ आज ही चीन का एक कर्नल भी जो है उसे छोड़ा गया है और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि भारत जो है वो दोनों ही देश जो है वो बातचीत से भी आगे कदम उठाए कि क्या करना है। उसके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जो है अमेरिका के, वो भी कह रहे हैं कि वो भी मध्यस्थता करने में जुटे हुए हैं। इन सबको किस तरीके से देखें? देखिए, 2 चीजें साफ है, 2 चीजें बिल्कुल साफ है कि भारत ने अपनी तरफ से एस्केलेट नहीं किया था, चीनी सेना की तरफ से एस्केलेट हुआ था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चारों तरफ से
दुनिया के जो मेजर सुपर पावर हैं वो भी भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि चीन की दुश्मनी कम से कम कोरोना के बाद तो तमाम देशों से हो ही चुकी है। चीन का जो तमाम समुद्री क्षेत्र में जो विवाद है उसको लेकर तमाम साउथ ईस्ट एशिया के देशों और जापान, ऑस्ट्रेलिया तक से उनके विवाद चल रहे हैं, तो दुनिया भर से भारत को समर्थन तो आ ही रहा है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस बार भारत की सेना पीछे नहीं हटी है, उनको करारा जवाब दिया है और हमारे इनकी बहादुरी का आलम जो आज हमारे यहाँ हमने खबर जो सुबह चलाई है कि एक कर्नल चीन का पकड़ लिया था और शायद उसके कारण जो निगोशिएशन है उससे काफी फायदा हुआ। ठीक है अमिताभ, आप नजर बनाए रखिएगा, इसमें अगर कोई अपडेट आता है तो फिर से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो एक ऐतिहासिक तस्वीर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल आज 900 साल के बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा जिसके शुभ और अशुभ पर चर्चा हो रही है कि क्या ये सूर्य ग्रहण जो है वो आम लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव ले आएगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होना है, ये खगोलीय घटना है और ये तय जो अनुमान लगाए जाते हैं उसी के हिसाब से हो रही है। लेकिन जो ज्योतिष हैं वो इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ ज्योतिष इसको बहुत अशुभ मान रहे हैं, कुछ का कहना है कि आज जो ये संयोग बना है क्योंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और उसके साथ ये सूर्य ग्रहण और ऐसे वक्त पर जब कोरोना काल चल रहा है तो इसको अलग तरीके से ज्योतिष जो हैं वो देख रहे हैं। लेकिन इस बीच जरा आप ये जरा तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली, गुवाहाटी, कुरुक्षेत्र, पटना, जम्मू और मुंबई की तस्वीरें, जहां पर आसमान में इस वक्त सूर्य ग्रहण दिख रहा है। किस तरीके का दिख रहा है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लद्दाख में देखिए, जम्मू कश्मीर, गांधीनगर में अब से थोड़ी देर पहले ही रिंग ऑफ फायर सी तस्वीर नजर आई थी, यानी पूरी तरीके से अपनी आगोश में जो है वो चंद्रमा ने सूर्य को ले लिया था और एक गोल सर्कल सा आपको नजर आ रहा था गांधीनगर में। ये गांधीनगर की तस्वीरें जहां पर पूरी तरीके से आप देखिए एक पतली सी लकीर आपको दिखेगी, एक अंगूठी सा ये आपको नजर आएगी, चमकती अंगूठी से अगर आप इसको देखेंगे तो ये गांधीनगर की तस्वीर थी। इसी के साथ साथ अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त आसमान में सूर्य ग्रहण जो कि 6 घंटे का है तकरीबन, वो कैसा दिख रहा है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। एक अनोखा खगोलीय घटना है ये, और हालांकि इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के आसपास जहां पर अंधेरा भी छा सकता है। क्या ऐसा हुआ है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। जावेद हमारे साथ हैं, दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी फिलहाल आसमान में किस तरीके की तस्वीर दिख रही है ये बताइएगा, और साथ ही साथ क्या ऐसा भी देखने को मिला कि जब 95% सूर्य ग्रहण दिल्ली में नजर आ रहा था तो आसपास के कुछ इलाके थोड़ी देर के लिए अंधेरे से दिखने लग गए थे, अंधेरा हो गया था वहां पर? देखिए बिल्कुल, जब यहाँ पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर था तो यहाँ धूप उतनी नहीं थी, क्लाउडी सा मौसम हो गया था। हालांकि बादल भी छा रहे थे, तो यहाँ की जो वैज्ञानिक हैं उनका यही कहना था कि दोनों का असर है, जो इस तरह से एक अंधेरा, हल्का अंधेरा सा जो छाया था। हमारे साथ यहाँ तारामंडल के सर, ये अभी क्या स्थिति है, दिखाई दे रहा है? अभी तो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हो गए सर, तो अभी कुछ इम्पॉसिबल नहीं है देखना। अच्छा, तो अभी देखते वेट, जो क्लाउड हटेंगे सन दिखाई देगा। तो आपको ये बता रहे हैं कि क्लाउड हैं, यहाँ 1:48 का टाइम है जब ये सूर्य ग्रहण जो है वो दिल्ली में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने देखा एक वक्त जब दिल्ली में ये अपने पीक पर था, 95% तक ये पहुँच गया था। फिलहाल यहाँ अभी बादल के पीछे छिप गया है सूरज, और यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है सूर्य ग्रहण। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें उसी के साथ दुबई और गांधीनगर की भी तस्वीरें दिख रहे हैं। यानी अब देखिए जो सूर्य ग्रहण है वो ढलान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 1 बज गया है और 3 बजे तक ही बताया जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। ऐसे में वो पीक वक्त जो था 12:10 पर कई जगहों पर अलग अलग हिसाब से अलग अलग जगहों पर ये पीक रहा है, और हम इसी के साथ आपको अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके साथ हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं जो अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, यानी लाइव आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पर मौजूद होकर। ये कलबुर्गी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी देखिए किस तरीके से अब फिलहाल ढलान वाली ही स्थिति आपको धीरे धीरे नजर आएगी, क्योंकि अब तकरीबन हर जगह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ऐसी ही आ रही है। यानी इसको कहेंगे आंशिक ये सूर्य ग्रहण, जब सूर्य को थोड़े आप देख रहे हैं, सूर्य जो है पूरी तरीके से आपको चंद्रमा के आगोश में नजर नहीं आएगा, यानी पूरी ढका हुआ नहीं दिख रहा है, वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। जो हमने थोड़ी देर पहले गांधीनगर की तस्वीर आपको दिखाई थी उसमें नजर आ रही थी, जिसमें आपको रिंग ऑफ फायर सी एक अनुमान सा आपको लगेगा, वैसी तस्वीर आपको दिखेगी। लेकिन फिलहाल ये कलबुर्गी जहां पर इस वक्त बादल भी आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, इसलिए बहुत ही क्लियर तस्वीर ये नहीं दिख रही है। और ऐसी ही तस्वीर कुछ दिल्ली की भी थी, यहाँ पर भी बहुत सारे बादलों की वजह से तस्वीर
साफ नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पर यानी दिल्ली में भी 95% के करीब जो है वो सूर्य ग्रहण देखा गया है। तो बेहद ही दुर्लभ ये सूर्य ग्रहण है। 900 साल बाद ये अनोखा जो है सूर्य ग्रहण वो बना है। और आज का दिन ज्योतिष जो मान रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, 21 जून जो कि साल का सबसे बड़ा दिन, और उसके साथ ये सूर्य ग्रहण जो कि 9 साल बाद ये अनोखा सूर्य ग्रहण आया है, इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ इसे अशुभ बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसका असर जो है ये अभी महामारियों और रोग के प्रति और बढ़ेगा। तो ऐसे में अगर इसका असर होता है तो 3 से 4 महीने में ये धीरे धीरे असर कम होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर हम ये माने, अगर हम इसे कोरोना की दृष्टि से देखें तो कोरोना ज्योतिष के हिसाब से अभी कुछ दिन और रहने वाला है। 2021 में जाकर स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। वहीं वैज्ञानिकों का मानना इससे बिल्कुल पलट है। उनका कहना है कि ये एक अमूमन एक खगोलीय घटना आमतौर पर ही है और उसी हिसाब से ही तस्वीरें भी सामने आ रही। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको बिल्कुल उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। फिलहाल ये जम्मू और गांधीनगर की तस्वीरें, यानी अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आसमान में किस तरीके का सूर्य ग्रहण दिख रहा है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जगह बहुत मायने रख रहे हैं। हर जगह अलग तरीके से सूर्य ग्रहण दिख रहा है और कैसा दिख रहा है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर किस तरीके से स्थिति, और मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए थे, ये कहा जा रहा था कि दोपहर के बाद जो है अब आरती और पूजा हो पाएगी। तो वाकई बिरला मंदिर के सामने इस वक्त मैं हूँ। मंदिर के कपाट बंद हैं। ये मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। खूबसूरत मंदिर है, भोपाल का सबसे जैसे कहें मशहूर मंदिर है और 60 साल पुराने इस मंदिर में इस वक्त अच्छी खासी भीड़ होती थी। हालांकि ये और प्रशासन को भी इस बात का ख्याल था, कोरोना की वजह से अर्पिता भोपाल में शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बाजार बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तरफ से मंदिर जो है तमाम धार्मिक स्थल है वो शनिवार और इतवार को खोलने के लिए कहा गया था। तो जाहिर तौर पर शनिवार और इतवार के दिन लोग मंदिरों में चूंकि लगातार 80 दिन तक नहीं आ पाए थे, 84 दिन बाद बिरला मंदिर खुला था तो लोग आते थे, लेकिन आज सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद है। कल रात को 10:30 बजे बंद कर दिए गए थे और पंडित जी के मुताबिक जब सूतक खत्म हो जाएगी जो कि 2:15 बजे का वक्त है, उसके बाद पंडित जी आएंगे, साफ सफाई होगी और 4:30 बजे जाकर जब साफ सफाई हो जाएगी उसके बाद जाकर इसको, हालांकि बिरला मंदिर को नहीं खोला जाएगा, भोपाल के दूसरे मंदिर तो खुल जाएंगे। बिरला मंदिर अब कल सुबह अपने नियत समय के मुताबिक 11:30 बजे ही खुलेगा। तो जाहिर तौर पर सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिर में कपाट पूरी तरह से बंद है और इंतजार है कि 2:15 बजे जब पूरा भोपाल का वक्त जो है 9:45 बजे से लेकर 2:15 बजे तक का वक्त बताया गया है कि भोपाल में सूर्य ग्रहण का समय, जब ये वक्त खत्म हो जाएगा इसके बाद ही यहाँ पर भोपाल के मंदिर के कपाट खुलेंगे, साफ सफाई होगी और दोबारा भगवान की पूजा अर्चना शुरू होगी। दिवाकर, आप मुंबई में मौजूद हैं, वहां पर कितनी देर से कितनी देर तक ही ये सूर्य ग्रहण रहने वाला था? देखिए, मुंबई में करीब 10 बजे से दिखना शुरू हुआ था और जो इस वक्त करीब 1:27 यानी 1:30 बजे के आसपास तक है दिखने की उम्मीद थी। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुंबई के आसमान में सूरज और बादलों के बीच लगातार लुका छिपी का खेल चल रहा है और इसलिए तस्वीर हल्की सी आ रही है, फिर बादल जो है सूर्य को घेर ले रहे हैं, तस्वीर धुंधली हो जा रही है। लेकिन इस वक्त बहुत ही कम वक्त, यानी मान सकते हैं कि ढलान के करीब पहुंच चुका है और 1:30 बजे के आसपास ये सूर्य ग्रहण दिखना बंद हो जाएगा। यानी जो मुंबई में दिख रहा था, जो हिस्सा करीब 65 से 70% जो हिस्सा था, वो अब फिलहाल रिकवर हो चुका है और अब करीब 10 से 12% का जो हिस्सा है वो बचा हुआ है, जो चंद मिनटों में जो है वो भी रिकवर हो जाएगा। और मुंबई में सूर्य ग्रहण, जो ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण था, जिसे लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लोग देख सकें इस अद्भुत नज़ारे को, ऐतिहासिक नज़ारे को, ये अब खत्म होने की तरफ, यानी ढलान की तरफ है और कुछ ही मिनटों में ये अब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कुछ ही वक्त वहां और बचे हैं, क्योंकि दिवाकर बता रहे हैं कि तकरीबन 1:20 तक ही मुंबई में फिलहाल सूर्य ग्रहण जो है वो देखा जा सकेगा। उसके साथ ही साथ मनोज भी जो तस्वीर आपको भोपाल से दिखा रहे थे वो भी आपने देखी, और इसके साथ हम टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर की हैं और वहां पर फिलहाल सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। जावेद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी कुछ तस्वीर दिख रही है या फिर वहां पे अभी भी बादल है? देखिए, यहाँ जो तारामंडल ने प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं वहाँ ये कोशिश हो रही है कि किस तरह की तस्वीर दिख रही है, लेकिन हमारे पास सोलर फिल्टर है, हम इसको लगाकर देखकर आपको खुद बताएंगे कि आखिर क्या कुछ दिख रहा है। देखिए, अगर मैं देख पा रहा हूँ
हल्के बादल नज़र आ रहे हैं और अब ये पूरी तरह से ढलान पर है। जो हमने देखा कि पीक पर एक बार गया था, अब ये ख़त्म हो जाएगा। करीब आधे घंटे बाद वापस जो सूरज है वो अपनी शक्ल में आ जाएगा। लेकिन हमने देखा कि 12:10 पर ये 95% तक पहुंच गया था। फिलहाल अब ये ढलान पर है अर्पिता। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि ढलान पर है और धीरे धीरे देखिए ढलान पर ही, क्योंकि 1 बजे का वक्त करीबन बीत चुका है, अब 1:30 बजने वाले हैं और ऐसे में 3 बजे तक बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण रहेगा। इसी के साथ साथ हम आपको और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग हिस्सों के देश के, जहां पर सूर्य ग्रहण इस वक्त कैसा दिख रहा है आसमान में, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वो तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर मुंबई से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और इसी के साथ साथ जावेद भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनोज का सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज, भोपाल में क्या कुछ तस्वीर नजर आई है, दिखा है वहां पर सूर्य ग्रहण? आप वहां पर मौजूद थे उस वक्त से ही? लगातार मैं बीते 2 घंटे देख रहा हूँ। दरअसल भोपाल में जो बादल और सूर्य के बीच में जो लुका छिपी का खेल चल रहा है, आपको ये तय कर पाना मुश्किल होगा कि आखिर ये छाया आई तो क्यों आई, क्योंकि लगातार बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और कल तक तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी। हालांकि आज सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो तय समय था, जो कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया कि भोपाल में 9:45 बजे से लेके 10:15 बजे से लेकर 1:45 बजे तक का वक्त था। और जो मंदिर जो है, मंदिरों ने बताया, मंदिरों ने तय किया था कि जो पंचांग देखते हैं उसके मुताबिक जो सूतक होती है वो रात 10:30 बजे से शुरू हो गई थी और जिसको ये लोग मान रहे हैं कि करीब 2:15-2:30 बजे तक चलेगी। तो फिलहाल भोपाल में सीधे तौर पर जिसे हम जो कहते हैं कि रिंग ऑफ फायर, वो देखने में तो हम नाकाम रहे हैं, लेकिन बीच में लगातार बादलों और सूरज की लुका छिपी के बीच ये धूप छांव का खेल लगातार जरूर चल रहा है अर्पिता। मनोज, आपके साथ कुछ पंडित भी थे, कुछ ज्योतिष भी उस वक्त नजर आ रहे थे, उनका क्या मानना है? क्योंकि इसको 2 पहलुओं से सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है। एक तरफ ज्योतिषों का मानना कुछ अलग है, कुछ ज्योतिष इसको अशुभ मान रहे हैं इस लिहाज से कि महामारी जो है वो और फैलेगी, 2 से 4 महीने इसका असर रहेगा। वहां पर जो बात हुई आपकी पंडितों से, उनका क्या कहना है? जब हम पंडितों से बात कर रहे थे, वो एक बात लगातार कहते हैं कि सारी बातें, इन बातों में हम जो भी बात करते हैं, अभी फिलहाल शायद सारे पंडित चले गए हुए हैं क्योंकि कपाट बंद है, क्योंकि उनकी तैयारी इस बात की हो रही है अर्पिता कि उनको जल्दी दोबारा तैयारी करनी है मंदिर को खोलने की। लेकिन जहाँ तक इन लोगों से जब हमारी बात हो रही थी, ज्योतिष से, पंडितों से, तो एक बात वो बार बार कह रहे थे कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, यानी ये सारी बातें आस्था की हैं। उनकी ये आस्था है कि ये सूर्य ग्रहण की वजह से, एक पक्ष ये मान रहा था कि सूर्य ग्रहण की जैसे अच्छा होगा, इसके बाद अच्छा वक्त आएगा, और एक पक्ष ये भी मानता है कि इसके बाद खराब वक्त आएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोरोना का और फिलहाल सूर्य ग्रहण का तो आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन सवाल इन लोगों की बातें जहां तक माने तो सारी बातें आस्था की हैं, और आस्था ऐसा मानती है कि हाँ, सूर्य ग्रहण के बाद एक ऐसा वक्त आता है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल। दिवाकर, आप जहां पर मौजूद थे वहां पर कुछ वैज्ञानिक भी थे जो बात कर रहे थे आपसे, वो इस सूर्य ग्रहण को किस तरीके से देख रहे हैं? उनके लिहाज से ये कितनी बड़ी खगोलीय घटना है? देखिए अर्पिता, जैसे ही सूर्य ग्रहण का वक्त यहाँ मुंबई में खत्म होने आया, कुदरत का एक और खेल शुरू हो गया, वो है बारिश। तेज बारिश होने लगी। सुबह से बारिश नहीं थी, हालांकि संभावना ये कम पहले वैज्ञानिक जता रहे थे कि मुंबई से सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है, क्योंकि मुंबई के आसमान में बादल थे। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जब तक सूर्य ग्रहण था तब तक जो है आसमान में बादल जरूर थे, लेकिन सूर्य ग्रहण प्रॉपर लोगों ने देखा, लाइव घर से बैठकर देखा। लेकिन जो वैज्ञानिक है वो ये मान रहे थे कि महज एक खगोलीय घटना है ये, इसे किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं होने वाला है। जो बातें कही जा रही हैं धार्मिक दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, कि इसका गलत असर भी हो सकता है, अच्छा असर भी हो सकता है, तो जाहिर तौर पर वैज्ञानिक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना है एक सब मिथ्या है, बाकी और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है जिससे सिर्फ अद्भुत और ऐतिहासिक तरीके से देखा जा सकता है, एक खूबसूरत तस्वीर देखी जा सकती है। ठीक है, जल्दी से जावेद का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो उस वक्त नेहरू तारा मंडल में मौजूद हैं। जावेद, वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी इसको बहुत ही एक खगोलीय घटना के तौर पर ही देख रहे हैं और अशुभ अशुभ इसको नहीं मान रहे हैं। अगर आपकी बात हो पाए तो उनका क्या कहना है, इस सूर्य ग्रहण को किस तरीके से देख रहे हैं वो?
देखिए बिल्कुल विज्ञान जो है वो किसी धार्मिक मान्यताओं को उस नज़रिए से नहीं देखता है। विज्ञान सिर्फ ये मान रहा है कि ये एक बड़ी खगोलीय घटना है जो बहुत सालों बाद हो रही है। धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, धार्मिक लोग इसको अपने अलग नज़रिए से देखते हैं यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं तारामंडल में यहाँ के लोग, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है? अब अपने क्लाउड हट रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसमें ग्रैंड बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12:01 पे जब ये पूर्ण हुआ था, एनुअल पूर्ण हुआ था, तो बहुत अच्छे रिंग आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम 5-4 मिनट के लिए क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अब फिर बहुत अच्छे से आप ग्रैंड देख पा रहे हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं अपनी अलग हैं, लोग शुभ अशुभ देखते हैं, लेकिन विज्ञान क्या मान रहा है? विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता। अब आपने देखा है, मैंने आपके सामने बिल्कुल जावेद, और इसी बीच ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लद्दाख, जम्मू, गांधीनगर, लखनऊ, कुरुक्षेत्र और अमृतसर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त आसमान में ये सूर्य ग्रहण किस तरीके से दिख रहा है, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखा देंगे आपको एक साथ। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की।